हेलो दोस्तों, आपके लिए हम लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैट के अपन क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। ये सीरीज चलेगी इलेक्ट्रोस्टैट, उसके बाद में सभी टॉपिक्स के ऊपर अपन एक सीरीज़ लेके आएंगे। उनमें से सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उनमें से एक ही है, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम for the torque to be maximum on a dipole place and electric field angle between। यानी टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, टो इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री होगा तो टो का मान कितना होगा, मिनिमम। थीटा बराबर 0 तो साइन 0 का मान 0 एंड टो यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 90 का वैल्यू 1। इसका मतलब टो मैक्सिमम पी ई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ पे आएगी अपने पास, थीटा बराबर 90 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने पास दो चार्जेस दे रखे हैं, ये माइक्रो कूलम है भाई, प्लस माइक्रो कूलम और माइनस माइक्रो कूलम। इन दोनों के बीच में अपने पास क्या है, प्लस माइक्रो 5 माइक्रो और माइनस के 5 माइक्रो। इनके मध्य जो फोर्स कूलम फोर्स है, जो उसका मान है अपने पास 9 न्यूटन दे रखा है। इन्हें परस्पर टच करवा के अपन क्या करें, कुछ दूरी पर रखने पर कार्यशील बल। इनको यदि टच करवाएंगे 5 माइक्रो कूलम और माइनस का 5 माइक्रो कूलम, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। देन अपने पास इसका फोर्स कितना हो जाएगा, जब चार्ज ही अपने पास 0 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन अपने पास, टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटली बाई ए डिस्टेंस of 3 meter experience a force repulsion of 16 Newton, the magnitude of each charge is। इट मीन्स ये अपने पास अपने पास कोई चार्ज दे रखे हैं जो क्या है, आइडेंटिकल है। यानी कि अपने पास Q और Q, तो अपने पास आइडेंटिकल चार्ज दे रखे हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर। इनके मध्य जो कूलम फोर्स होगा, कूलम फोर्स F इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास कूलम फोर्स होता है। तो यहाँ पे अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, यानी प्रत्येक चार्ज का अपने पास मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, F का मान कितना दे रखा है, 16 न्यूटन। 16 न्यूटन दे रखा है, इक्वल टू के का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। ये वैल्यूज़ अपने को कैलकुलेट करनी है। आर का मान कितना दे रखा है, 3 का होल स्क्वायर कितना, 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो अपने पास कितना आ गया, 16। यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, ये 1.6 न्यूटन है, तो ये 1.6 न्यूटन। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितना आ गई, 1.6 अपॉन 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास 10 की पावर 9। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ गया, तो यहाँ पे अपने पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 इंटू 10 की पावर -10। तो क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -10। तो क्यू इक्वल टू √16 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -5। इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो अपने पास कितना देगा, 40 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 40 माइक्रो कूलम। ये अपने पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास, तो क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 40 कूलम। इसका 40 कूलम क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट न्यूटन इफ सेपरेशन बिटवीन दैम इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स एक्टिंग विल बी।
इट मीन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास यदि 2 चार्जेज है अपने पास Q1 और Q2, इनके बीच में सेपरेशन R दे रखा है और इन दोनों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R², वो दे रखा है अपने पास 8 न्यूटन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसमें सेपरेशन ट्रिपल्ड कर दें, यानी इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो R को 3R कर दें अपन, तो ट्रिपल हो जाएगा। देन क्या अपने पास कितना हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। देन एफ न्यू इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन Q2 अपॉन में R की जगह कितना है 3R का स्क्वायर। तो अपने पास एफ न्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के Q1 Q2 अपॉन में 9R²। ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये, तो एफ न्यू की वैल्यू अपने पास होगी एफ नॉट अपॉन 9। तो ये इतना फोर्स क्या होगा, इस पर एक्ट होगा, तो फोर्स F/9 हो जाएगा। यदि अपन क्या करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस यदि ट्रिपल कर दें या 3 गुना कर दें, तब अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अपन यहाँ पे टू गिव ए चार्ज of 5 × 10⁻19 coulomb to be to some object, how many electron are to be removed from it। यानी कि यहाँ से अपने को इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5 × 10⁻19। एन अपने को कैलकुलेट करना है, ई का मान 1.6 × 10⁻19। 10⁻19 कैंसिल आउट हो गया। एन इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 5/1.6। तो यहाँ पे कितना 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.12 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आ गया, n = 3 ओनली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गया, इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 पॉइंट चार्जेस +9 प्लस, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास +9E + E। सेपरेशन कितना दे रखा है इसके बीच में, 16 सेंटीमीटर। वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम अनदर चार्जेस Q मस्ट बी पुट, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यानी कि अपने को इसके इन सेपरेशन के बीच में यहाँ पे कोई अनदर चार्ज है, अनदर चार्ज रखने पर अपने पास कितना होगा, Q चार्ज रख दिया, माना कि ये x डिस्टेंस पे रखा अपन ने। देन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ये अपने पास पूछा है कि इस चार्ज से कितना दूर है और इस चार्ज से कितना दूर है। देन हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। देन आफ्टर अपन बता सकेंगे कि 9E से कितना दूर है और +E से कितना दूर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन फोर्स देखते हैं। अपन फोर्स ऑन Q ड्यू टू 9E। 9E के कारण देखेंगे तो F9E Q = K, Q अपने पास 9E और Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा अपने पास, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना आ गया अपने पास 16 - x सेंटीमीटर, 16 - x का होल स्क्वायर। देन अपने पास सेकंड के लिए देखेंगे अपन, F इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर फोर्स कितना लगेगा, K E और Q अपॉन ये कितना डिस्टेंस है x से, तो x²। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन है। अब देन अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि यदि लगने वाले फोर्सेस हैं उनका टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस यहाँ पे जो चार्ज रख रखे हैं इसके बीच यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि
इस पे लगने वाला फोर्स टोटल 0 होना चाहिए, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो F9E प्लस इक्वल टू FEQ, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो अपने पास क्या होगा, इस पर लगने वाला टोटल जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, FE के कारण भी 0 जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने पास इन दोनों की वैल्यू रख लो, K9EQ अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू KEQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे के क्यों से क्यों कैंसिल आउट, इससे ई कैंसिल आउट, तो अपने पास कितना बच गया 9x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों का रूट कर दें अपन बोथ साइड, तो 3x इक्वल टू 16 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू 16, x की वैल्यू अपने पास कितना है 4। तो x यहाँ पे ये जो चार्ज है ये x का मतलब 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा जाना चाहिए, किससे, फ्रॉम प्लस ई 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स मतलब 16 माइनस 4 मतलब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम +19, ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास।